सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बिजली विभाग में व्यर्थ भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अनैतिक रूप से ठेकेदारी नहीं सहेंगे। स्पाई न्यूज से तो आज आप इस जगह में खड़ी हूँ, जनपद चित्रकूट तहसील मऊ में खड़ी हुई हूँ। तो आपको अभी दिखाना चाहती हूँ, देखिए यहाँ पे भीड़ देखिए, पोस्टर देखिए क्या क्या लगा हुआ है यहाँ पे। कैमरामैन से कहूंगी कि आप दिखाने का कोशिश करिए कि ये नौजवान हैं, लड़के हैं। ये तहसील परिसर है, देखिए चारों तरफ देखिए। ये मैं आपको दिखाऊंगी, तहसील परिसर है, यहाँ एसडीएम साहब भी बैठते हैं, आपको दिखाऊंगी। यहाँ अभी 2022 का चुनाव का मुद्दा भी आ रहा है लड़ने का, जो अभी नौजवान कहते हुए आपको नजर आए हैं कि सरकार ने तरह तरह की वादा किया गरीबों के लिए ऐसे वादा किया, विकास के लिए किया, हर संभव गरीबों के लिए देने के लिए सब कुछ उन्होंने मदद के लिए वादा किया। शायद पेपर में देखा जाए तो गरीबों के लिए आता भी है ऊपर से, मैं नहीं कहती कि नहीं आता, लेकिन यहाँ के क्षेत्र के जनपद चित्रकूट के जो शासन में बैठे अधिकारी या प्रशासन में बैठे जो हमारे नेतागण हैं यहाँ के जनपद चित्रकूट के, क्या उनकी कमी है या हमारे अधिकारियों की कमी है? अभी अवैध रूप से कोई काम लेके आ जाए एसडीएम साहब के पास, तत्काल कलम चलेगी उस पे। मैं ये आपको कई प्रूफ दूंगी। यहाँ के नेता अगर कह दे कि अवैध है, अवैध रूप से यहाँ पे शिकायत वैध रूप से अगर किया जाए कि अवैध है, उसको वैध बनाने का काम करेंगे। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगी इसी अवैध और वैध को लेकर के यहाँ पे जनता उतरी हुई है। कौन उतरा है? नौजवान अपने क्षेत्र के। भैया कहाँ से हो आप लोग? रामनगर, भैरमपुर, बरिया, भैरमपुर से हैं हम लोग। ये जनपद चित्रकूट तहसील मऊ के क्षेत्र के नौजवान है जी, भैरमपुर से। भैरमपुर से। तो ये क्या कहना चाहते हैं? देखिए क्या लेके आए हैं, ये बताइए आप, क्या हुआ है? हम लोग एक तो नौजवान भारत सभा और बिगुल मजदूर दस्तक का कार्यकर्ता हैं, और अभी एक तो पूरे हम लोग के क्षेत्र में जगह जगह जाकर के कर्मचारियों, बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा एक तो नोटिस दी जा रही है कि आप लोग का बिजली बिल काफ़ी आ गया है। लेकिन हम लोग दो बात कहना चाहते हैं। एक तो ये कि जब ये मीटर लगा रहे थे तब तो यही कह रहे थे ना कि बिजली बिल किसी का नहीं लगेगा, और खासकर गरीब आबादी का 1 साल के लिए वाली बात हुई थी। लेकिन हम लोग ये कहते हैं हर बार चुनाव होता है, चुनाव में कोई ना कोई पार्टी के कोई सांसद विधायक जीतते हैं, लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद उनकी जो वादे होते हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं। आम जनता उसी तरह भुखमरी और महंगाई में पूरा 2 साल का लॉकडाउन चला, जिसमें बहुत से मजदूर जो जाकर कहीं ना कहीं काम कर रहे थे वो पैदल आए, उनको सरकार को नहीं दिखा। लेकिन जो अमीर ज्यादा के लड़के जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि आपके यहाँ के क्षेत्र के जो विधायक जी हैं कौन? ये श्री आनंद शुक्ला जी हैं। तो उनके पास आपने? बिल्कुल, हम लोग सूचना दी है कि यहाँ पर जो फर्जी तरीके से बिजली बिल आ रहा है उसको सही तरीके से दिया जाए, नैतिक रूप से। लेकिन उन लोगों का वही है कि चुनावी मुद्दा जब नजदीक चुनाव आ रहा है तब वो जाकर एक मतलब कोई बैठक करेंगे और सबको बुलाएंगे कि आप अपने काम बताइए। लेकिन अभी यही चुनाव बीतने के बाद कभी नजर नहीं आते हैं। तो ये काम ही तो है। जी जी जी, ये जो मुद्दा है ये लेकर आप गए? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग सूचना दिया, गए भी, और हम लोग मानते हैं कि ये बिजली बिल से लिए कोई ये नहीं कि सिर्फ एक आदमी परेशान हो, इसमें से काफी लोग परेशान हैं। और हम लोग मानते हैं कि कम से कम बिजली बिल, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा को तो सरकार न बेचे। अगर ये चीजें बिक जाएंगी तो कौन इंसान अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, कौन अंधेरे में रह सकता है? पहले सरकार ने मिट्टी के तेल देते थे। ये बताइए अगर आप आनंद शुक्ला जी के पास गए तो उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया, क्या कुछ आपकी मांगे पूरी किया? उन्होंने तो आश्वासन जैसे मतलब हम लोग सूचना दिया, भी गए नहीं, हम सूचना दिए। हम लोग पहले तो हम लोग प्राथमिकता मानते कि कानूनी कार्रवाई करके एसडीएम के द्वारा और फिर कल जाके एक्सीएन के द्वारा हम लोग अपनी मांगों को पहुंचाए कि हम लोग की मांगे क्या है, और इसको जिससे फर्जी तरीके से बिजली बिल जो भेजा जा रहा है उसको सही किया जाए। नहीं आने वाले दिनों में हम लोग एक व्यापक आंदोलन भी खड़ा करेंगे। एक चीज कहना चाहूंगी, सूत्रों के हवाले जो मिलता है, जो माइक के सामने रिकॉर्ड में नहीं बोलना चाहता, बहुत से नौजवान हैं, बहुत से लोग हैं जो
अपने आप को पीड़ा लेकर के यहाँ तहसील तक आते हैं, तो उनका कहना यह है कि हमारे जो क्षेत्र के मऊ मानिकपुर के विधायक है या यहाँ के नेता हैं, एसडीएम साहब हो या जिला अधिकारी हो, उनके तक उनका फोन पहुँचा है, इसलिए वो दबाव मानते हैं। क्या ऐसा कुछ आप मानना है? नहीं, ऐसा नहीं, वो दबाव नहीं मानते। देखिए उनका एक तो ये चलन हो गया कि नेता बहुत से वादे करते हैं, वादे पे आप इतने थक जाएंगे आपको सुनते सुनते, लेकिन जब वो चुनाव बता रहे हैं ना, चुनाव बीतेगा तो ये बिजली हो, पानी की समस्या हो, गांव की समस्या, नाली की समस्या हो और स्वास्थ्य की समस्या हो, कोई इसके सब भूल जाते हैं। तो हम लोग मानते हैं कि पहली जरूरत यह है कि अभी जो बिजली बिल आया है उसको सही रूप से दिखाया जाए और जा जाकर के मीटर चेक किया जाए, ये मानते हैं। और दूसरा, हम लोग अगर ये चीज नहीं होता है तो ये कोई जीने का अधिकार नहीं है। आपने कब सूचना दिया विधायक जी को? हम लोगों ने जन सुनवाई ऐप के द्वारा और इसके पहले भी, जैसे अभी भी जो हम लोग जो ज्ञापन तैयार किए हैं, सब गांव के हस्ताक्षर कराए हुए ज्ञापन है। हम लोग मानते हैं कि इसको जाकर के हम लोग आज सौंपेंगे। इसके बाद विधायक जी को भी एक बार कहा जाएगा कि इन चीजों को आप देखें भी और गौर करें, और कल को सांसद जी को भी भेजा जाएगा। जी, तो क्या आपके एसडीएम साहब आए? अभी तो नहीं आए। देख लीजिए कई हम लोग मतलब अभी 20-25 मिनट हो गया और अभी तो हम लोग आवाज दिए, नारे लगाए कि कम से कम आइए हमारा ज्ञापन थामिए, लेकिन वो पता नहीं कहाँ है। अच्छा। जी, क्या वो शायद लेना चाहते हैं ज्ञापन? अब ये तो प्रशासन की लापरवाही कही जाएगी। और ये भी जैसे कि एक जब गरीब और मजदूर घरों से अपने निकलते हैं तब यही होता है कि बड़े बड़े कर्मचारी भी उनके पत्र को थामना नहीं चाहते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि यदि आज एसडीएम साहब आपका ज्ञापन नहीं लिए तो क्या करेंगे? ये एक मतलब एक जो प्रशासन है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र को एक ढकोसला कहा जाएगा कि एक लोकतंत्र में जनवादी अधिकारों का भी एक हनन हो रहा है और कहीं ना कहीं जो लोग अपनी बात भी पहुंचाना चाहते हैं किसी के जरिए, तो लोकतंत्र का हनन कौन कर रहा है? ये तो हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग एक अधिकार दिया गया है ना कि आप कोई भी अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं, लेकिन अब दरवाजे पे खड़े हैं, अभी सर आए नहीं है, तो अधिकारी को मानेंगे या नेताओं को मानेंगे? देखिए इस पे तो ये पूरी एक जो व्यवस्था है, सिस्टम है, सिस्टम को हम ढकोसला मानेंगे। अच्छा, सिस्टम को, चाहे अधिकारी हो या नेता? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो देखिए यहाँ पे एक नौजवान है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार है, नौजवान भारत सभा से। जी, जी, कहाँ से हैं? मैं अभी यही चित्रकूट से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो ये क्या लेके आप बजा रहे हैं? ये डफली है हम लोग का, ये एक नारे लगाने का एक प्रतीक भी है। एक बार आप नारा लगाएंगे जरा, आप लोग के अभी जो लगा रहे थे आप थोड़ा से बताएंगे? तो हाँ बताइए थोड़ा से, कैसे नारा लगाते हैं आप लोग, बताइए। सहेंगे नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। एसडीएम साहब बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। ज्ञापन देने आए हैं, एसडीएम साहब बाहर आओ, एसडीएम साहब बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। यूनिट के अनुसार ही हम बिल देंगे, बिल देंगे, बिल देंगे। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जवानों आगे आओ, लड़कन राष्ट्र समाज बनाओ, जवानों आगे आओ, लड़कन राष्ट्र समाज बनाओ। जाति धर्म के झगड़े छोड़ो, सही लड़ाई से नाता जोड़ो। अनैतिक रूप से भेजा गया बिल नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बिजली विभाग का देखो खेल, फर्जी बिल, फर्जी बिल, बिजली विभाग का देखो खेल, फर्जी बिल, फर्जी बिल, बिजली विभाग का देखो खेल, फर्जी बिल, फर्जी बिल। बिजली विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। एसडीएम साहब